ब्रेक के बाद खुश आमदीद। बात करते हैं, न्याजी साहब आप बात कर रहे थे हलीम आदिल शेख साहब की। ठीक है, लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और तमाम जो पार्लियामेंटेरियन हैं काबिल इज़्ज़त हैं। अवाम ने उनको वोट दिया है और मुल्क की बागडोर उनके हाथ में है। 88 में इलेक्शन हो रहे थे, वहाँ पे एज़ पर लॉ, एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन नुमाइंदों को न जाना चाहिए, ऐसा ही है। तो वजह बताएंगे क्यों जाना पड़ गया? देखिए, जाना पड़ा वो PS 88 में कुछ कोर्ट ऐसे थे जहाँ इन्होंने पता चला कि भाई मुकम्मल हमारे जो जिलाई क़यादत थी वो चली जाती। देखिए वो भी गई ना। देखिए, हलीम आदिल शेख अपोजिशन लीडर है, वो इन घोटों को और इनकी करतूतों को बेहतर समझते हैं। तो जब वो गए तो मेरे ख्याल में इकबाल साहब ही थे आगे। इन्होंने जाके उनको रोकने की कोशिश की, अपने सारे जो जियालों के साथ मिल के अच्छा। और एक हंगामा खड़ा करवाया। ठीक है, तो ये तो मैंने आज वीडियो देखी है उसके, इन्हीं की। मतलब इकबाल साहब ने क्या धावा बोला? धावा बोला, उनको रुकवाया। रुकवाने के बाद प्री प्लान होके फड्डा करवाया, फायरिंग शुरू करवाई। हलीम आदिल शेख तो वहां से निकल गए। लेकिन हलीम आदिल शेख साहब के जो सिक्योरिटी अमला था वो फायरिंग तो उन्होंने भी की। देखिए, उन्होंने जो उनके जो गार्ड थे, अगर उनके गार्ड्स ने की प्री प्लान, उन्हीं की वीडियो बनाई गई, ठीक है, दिखाया गया। और बाकी और हलीम आदिल साहब पे हमला भी हुआ है, जानलेवा, उसके एविडेंस। अच्छा, फिर क्या उन पे FIR काट दी गई? अच्छा, फिर FIR काट दी। जेल में क्या हो रहा है, उनके उस पर सांप छोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, हमला जालों से जो कि इनके कैदी हैं, इनका वतीरा है, उनको कहलवा के उन पे हमला करवाया जा रहा है। उनके पैर पे, हाथ पे उनको इतनी चोटें आई, हालांकि स्टील प्लेट्स उनकी डली हुई हैं पैर में, उसके बावजूद मतलब उनको इतनी तकलीफ दी कि उनसे चला नहीं जा रहा। तो ये थोड़ी तरीके होते हैं। अगर वो इन हथकंडों से उनको डरना चाहेंगे तो कल इंशाल्लाह ताला वो आएंगे दोबारा। अपोजिशन लीडर तो हैं वो, जब असेंबली में आएंगे तो इनका जो उन्होंने हाल करना है, ये कोशिश में है कि किसी तरीके से हम उन पे, लेकिन हक और सच की जीत हमेशा हक और चले, सच मैं पूछ लेता हूँ। सिंध हुकूमत तीसरी बार आप साहिब इक़्तिदार हैं इकबाल साहब, और जमहूरियत के चैंपियन और जमहूरियत के लिए खासी कुर्बानियां भी आपकी। मतलब आप तो सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, क्या सिंध में कोई सियासत ना करे और अपोजिशन लीडर के साथ ये बर्ताव? इससे कबल जब आगा सिराज दुरानी साहब पे केसेस चल रहे थे तो प्रोटेक्शन ऑर्डर और उसकी रिस्पेक्ट पर आप ही सब बात कर रहे थे, तो आज ये दोहरा मयार क्यों? बड़ी सादगी से मेरे भाई ने कहा जी ये साहब उधर थे और ये हमला हल्ला ये मतलब चमा गोइयां हैं और इल्जामात आप पर हैं। मेरी बात सुने, PTI के ये रहनुमा पहले जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं सिंध में, हलीम आदिल शेख जिनका नाम है। इससे पहले अगर कोई शख्स इनका PTI का जेल में है, हुकूमत सिंध हुकूमत के मातहत कोई ऐसा है जिसको प्रोटेक्शन ऑर्डर की जरूरत है तो उसका मुझे नाम बताएं। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फेडरल में नैब के केसेस में दर्जनों लोग बंद हैं जिसके प्रोटेक्शन ऑर्डर जो है जारी होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक हो, चाहे नून लीग से हो। इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर देने की जरूरत पड़ती है, हमें जरूरत पड़ी नहीं आज तक। और हलीम आदिल शेख अभी जेल में गए, अभी चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात नहीं है ये। और अभी तक सूबाई असम्बली का कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ जिन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर की इन्होंने रिक्वेस्ट की हो और हुकूमत सिंध ने ना दी हो। ये दो अलग अलग बातें हैं। इन्होंने कहा जनाब हलीम आदिल शेख का टकराव मुझसे हुआ, बिल्कुल मुझसे हलीम आदिल शेख का टकराव हुआ, कोई दो राय नहीं है इसमें। बिटायाबाद UC जो थी वो सियासी एतबार से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तंजीम ने उसकी निगरानी, उसके इलेक्शन वाले दिन की निगरानी मेरे ज़िम्मे लगाई थी। UC बिटायाबाद, स्कूल का नाम था TCF, पोलिंग स्टेशन नंबर 22। हमें पता लगा कि जनाब प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो है 10:15 बजे उस पोलिंग को शिफ्ट करना चाहते हैं। हमें वहाँ हमारे जो चीफ पोलिंग एजेंट थे उसने रिपोर्ट दी, तो हमने प्रेजाइडिंग ऑफिसर से रिक्वेस्ट की, उनको बुला के, अंदर जाके नहीं, उनको बुला के ग्राउंड में बुला के रिक्वेस्ट की कि आप ऐसा ना करें प्लीज़। 10:15 बज चुके हैं, लोग वोटर के लाइन में खड़े हैं, पोलिंग का स्टाफ का अमला बैठ चुका है, वोट डल चुके हैं, क्योंकि उस प्रीमिसेस में TCF के नाम से 3-4 स्कूल थे। ठीक है, बाई मिस्टेक वहाँ पर आ गए थे वो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साथ ही गली में वो दूसरा स्कूल था। तो हमने गुजारिश की कि आप ऐसा ना करें। अभी हमारी बातचीत चल रही थी, प्रेसिडेंट ऑफिसर से हमारी बातचीत चल रही थी, तो मोहतरम हलीम आदिल शेख आते हैं अपने जत्थे के साथ, और हम 4 लोग थे। वो वीडियो मेरे पास अभी भी मौजूद है साजिद, मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि हम सिर्फ 4 लोग थे और ये 50 से 60 लोग का काफिला आया अंदर, जिसमें 10 से 15 गनमैन थे। आते ही जब इन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, पुलिस और रेंजर्स ने जब इनको रोकने की कोशिश की, तो इन्होंने सिंध हुकूमत पर लान तान शुरू कर दी, जिस पर मैंने इनको रोकने की कोशिश की कि आपका कोई राइट नहीं है, और सिंध हुकूमत जो है वो धांधली करने की कोशिश कर रही है। भाई आप पूछो तो सही कि हम किस लिए खड़े हैं। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई मैं खुद भी इसीलिए खड़ा हूं कि हमें एतराज है पोलिंग स्टेशन के शिफ्ट होने पर।
25-25 गाड़ियों की काफले के अंदर साजिद कोई एमपी है, और एक नहीं दर्जनों एमपी इनके इलेक्शन डे पे हल्का इंतखाब में जहां पे इलेक्शन हो रहा है वहां पर घूम रहे हैं जवां मर्दी के साथ और दिलेरी के साथ। अब जब कानून हरकत में आए तो इनको तकलीफ हो जाती है। तो भाई जब आपको बदमाशी करने का इख्तियार नहीं है, आपको पोलिंग स्टेशन में जाने का इख्तियार नहीं है, अगर आपको एज एन अपोजिशन लीडर आपको इस बात की इजाजत है कि आप पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हो, तो मैं गलत हूं, मेरी पार्टी भी गलत है। अगर एज एन अपोजिशन लीडर आपको इख्तियार है कि आप गनमैन लेके उस हल्के में जाएं जहां इलेक्शन हो रहा है, तो मेरी बात गलत है, मेरी पार्टी की बात भी गलत है, इनकी बात दुरुस्त है। अगर ये बात गलत है जो हलीम आदिल शेख साहब कर रहे थे और कानून ने अपना काम किया, तो उन्हें तकलीफ किस बात की है? लेकिन एक ये जो रवैया, जो एक वीडियो है कि हलीम आदिल शेख साहब जा रहे हैं जेल, फिर वो दौड़ते हुए आ रहे हैं, मतलब कुछ तो इंसिडेंट्स वहां हुआ है। मतलब आप डिनाई करें, वहां पे भी कैमरा नहीं है, तो मतलब सिंध हुकूमत आपके मातहत है, तो आपने उन अफसरान की इन्वेस्टिगेशन की। मैं आई एग्री विद यू, ठीक है। हलीम आदिल शेख जेल के गेट से जाते हैं, बाहर निकलते हैं, 7 सेकंड के अंदर वो दौड़ के वापस आते हैं अपने पैरों पर, दौड़ के वापस आते हैं, ठीक है। व्हाइट कलर का कॉटन का सूट पहना हुआ, वेस्ट कोट पहना हुआ है उन्होंने, यूं जाते हैं और दौड़ कर वापस आ जाते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, 7 सेकंड के अंदर उनके ऊपर क्या तशद्दुद हुआ, क्या वो गए और क्या वो दौड़कर वापस आए, ये सारी बातें 7 सेकंड के अंदर हो गई हैं। बिल्कुल हलीम आदिल शेख के जब वहां से गुजर रहे थे तो वो एक जत्थे ने उनको देख के नारेबाजी की। जेलों के अंदर सियासी कैदी होते हैं, चाहे वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हों, चाहे पीपल्स पार्टी के हों, नून लीग के हों, पीटीआई के हों, किसी के भी हों, उनका कहीं ना कहीं सियासी एफिलिएशन भी कहीं ना कहीं होता होगा। तो उन्होंने जब हलीम आदिल शेख को देखकर नारे लगाए तो हलीम आदिल शेख जो है डर के मारे दबक के वापस भागे, और सारी दुनिया ने देखा है भागे। अगर जो उनके ऊपर तशद्दुद हुआ था, और सांप भी नहीं निकला, सांप तो इनकी बेगम बताएंगी हलीम आदिल शेख की, मतलब आप वो जेल में नहीं हुआ, लॉकअप में हुआ, जेल में नहीं हुआ, वो लॉकअप में हुआ, जिस थाने में वो बंद थे वहां हुआ। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त एंड पे जा रहा है। जी न्याजी साहब, ये जो रवैया सिंध हुकूमत का है, गवर्नर साहब आपके वफाक के नुमाइंदे हैं, आपने आईजी सिंध की तब्दील करने का मुतालबा किया है, तो आप समझ रहे हैं कि आईजी सिंध, क्योंकि वो तो वफाक का है, मतलब एक ब्रिज का किरदार अदा करता है आईजी सिंध। आईजी सिंध बिल्कुल वफाक का होता है, लेकिन ये आईजी विंग का बिल्कुल जियाला है, वो बिल्कुल ही मतलब आंखें बंद करके बैठा हुआ है। वही हुआ ना, कहने का मतलब ये वडेरा शाही जो है ना यहाँ सिंध में, ये उसी के जेर साया है। ये जैसे इनके सिंध में इलेक्शन जिस तरह हो रहे हैं, जिस तरह इन्होंने PS 88 में हाल किया, जिस तरह भाई अभी खुद बता रहे हैं कि जी हमारे बहुत सारे, क्योंकि पार्टी ऐसी है ना खाओ पियो वाली, बहुत सारे हमारे कैदी वहां पे थे, उनके प्री प्लान किया गया, आप खुद मान रहे हैं। दूसरी बात कि भाई हलीम आदिल शेख पे हमला हुआ, हमारे वो थे और हमने हमला किया, तो कहने का मकसद ये है, जी बिल्कुल यही अल्फाज आपके हैं, ठीक है। कोई सियासी कैदी होते हैं, हमारे कोई नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान है, इस मामले में बिल्कुल पाक साफ है, ठीक है। कोई हमारे कैदी नहीं है, और जो अगर इस तरह क्रिमिनल कैदी बनेगा तो हम उसको ओन भी नहीं करते। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान की पार्टी है, ये नया पाकिस्तान की पार्टी है भाई साहब। अच्छा ये खुद मान रहे हैं, शाम की बात मांगनी नहीं, उनकी उसमें लॉकअप में निकल आया। भाई जब ये सारी चीजें करके बैठे हुए तो मानो ना हम की घबराते क्यों यार। इनकी बेगम पर्स में डाल के मुर्दा साहब लेकर, ये जो वर्कर का एविडेंस है, इनकी बेगम पर्स के अंदर मुर्दा साहब लेके लॉकअप में छोड़ कर आई है। नहीं, अगर ये देखिए मैं मौके पे दे देंगे। कल हलीम आदिल शेख के वर्कर जो निकला, ये अब इनको 2 दिन का टाइम दिया गया है कि अगर उन्होंने उनको रिहा नहीं किया तो यही वर्कर सारा इंशाल्लाह ताला पूरी कराची कायम रहिएगा, फिर वेलकम करेंगे। तभी प्रेस क्लब के बाहर वहां तक मोबाइल थी, पूरी कराची के मोबाइल इन्होंने वहां डिप्लॉयड की, भले बाकी कराची में कुछ भी हालात खराब हो जाए। तो उन्होंने आपको प्रोटेस्ट से रोका क्या? इसी वजह से उन्होंने रोकने के लिए, तो हम देखिए हम पुरअमन पार्टी है, हम कानून को हाथ में नहीं लेते, इसी वजह से हमारे जो वहां पे ये मदीने से पैदल आए, सारे हमारे जितने भी सारे मदीने से पैदल आए, उन सारों ने उन वर्कर्स को रोका कि फिलहाल अपने आप को अपने कानून अपने हाथ में ना लो। हम देखे 25 तारीख को उनकी हियरिंग है इंशाल्लाह ताला, उम्मीद है कि वहां से उनकी जमानत हो जाएगी हलीम आदिल शेख की। उसके बाद अगला लाएमल देखा जाएगा क्या होता है। ये कहते हैं ना प्रोडक्शन ऑर्डर, देखते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर देते नहीं देते उनको, ठीक है। और फिर वो शख्स हलीम आदिल शेख इनको इंशाल्लाह बताएगा, असेंबली में पार्टी है, इनको लड़काना जाके अगले ने एक्सपोज किया, लड़काना के स्कूलों में गाय भैंसे बंधी हुई उस शख्स ने दिखाई, मैंने देखा था। लड़काना में नालियों में जो गटर के बह रहे देखा था, लोग पानी पी रहे,
वो सेक्स एक्सपोज किया, आपको खौफ ही है उनसे। मतलब रिवेंज, बदले की पॉलिटिक्स यार मुझे एक बात स्टार्ट हो बताएं, गई है। पूरे सिंध के लोग इनको बार बार मुस्तरद करते हैं, इनको 16,000 की जगह 3,000 वोट मिलते हैं, इनको 70,000 की जगह 45,000 वोट मिलते हैं, इनको 80,000 की जगह 40,000 वोट मिलते हैं, फिर भी शर्म नहीं है। वो तो हया बदमाशी नहीं के है। लोग हैं भाई, सिंध में बदमाशी, बडेराशाही। आपने चूड़िए बने हुए हैं, आपने चूड़िए बने हुए हमारे हैं। लोगों, सुने सुने, मेरी बात मुकम्मल होने दे। अभी जो इलेक्शन, मेरी बात मुकम्मल होने दे, अभी मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे, साजिद मेरी बात, मेरी बात मुकम्मल होने दे, मेरी बात मुकम्मल होने दे। बशेरा को छोड़े, ठप्पे मार मार के 50,000 वोट के साथ। अल्लाह हाफिज।